दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के दौर में बिल गेट्स का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन्होंने पर्सनल कंप्यूटर को बेहतर बनाने में अपनी पूरी लाइफ दे दी। बचपन से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखने वाले बिल का जन्म एक धनी परिवार में हुआ। उनके पिता एक वकील थे। उनके घर वाले चाहते थे कि वे भी अपने पिता के जैसे वकील बने, लेकिन उनका ध्यान हमेशा कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में ही रहता था। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने टिक टैक टूई नाम का गेम बना दिया था, क्योंकि वे स्टार्टिंग से उसमें इंटरेस्ट रखते थे। वे हमेशा कंप्यूटर के मामले में उत्सुक रहते थे। वे पढ़ाई में भी इतने आगे थे कि उन्होंने सेट्स नाम के एग्ज़ाम में 1600 में से 1590 नंबर लाए थे। उन्होंने एक बार स्कूल में सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए स्कूल का कंप्यूटर नेटवर्क हैक कर लिया था। उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने एलन नाम के दोस्त के साथ मिलकर ट्रैप ओ डाटा नाम का डिवाइस बनाया, जो ट्रैफिक काउंटर का काम करता था। वो इतना हिट हुआ कि उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी चाहिए, और अप्रैल 1975 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर पॉल एलन के साथ मिलकर खुद की कंपनी बना दी। उस टाइम उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी बनाने जा रहे हैं। वे बिजनेस में इतने एक्सपर्ट थे कि 1981 में IBM के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बिल गेट्स को कहा, तो बिल गेट ने उनको बनाने की बजाय टाइम परसेंट कंप्यूटर इंजीनियर के पास गए, जिनके पास ऑलरेडी वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ था। बिल गेट ने उनसे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को $50,000 में खरीद लिया और IBM को रॉयल्टी पर बेच दिया। उसका नाम MS-DOS था, जिसके पैसे 6 महीने में ही वसूल हो गए थे। वह हर मामले में बिजनेस की खोज करते रहते थे। वो अपने काम को लेकर इतने क्यूरियस और डिवोटेड थे, और साथ ही हर छोटी से छोटी चीज़ का इतना ध्यान रखते थे कि उनका कहना था कि वे वीकेंड और छुट्टियों पर जाने में विश्वास नहीं करते, और उनकी कंपनी में काम करने वाले हर एक व्यक्ति की कार की नंबर प्लेट उन्हें याद थी, ताकि वे ये पता कर सके कि कौन किस समय काम पर आता है और जाता है। इसी हार्ड वर्क ने उन्हें बाउंसलेंस सक्सेस दिलाई। इसी हार्ड वर्क की वजह से कुछ सालों में ही 1987-31 की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बिल गेट का नाम आ चुका था। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनकी इस सक्सेस के पीछे बुक्स का भी हाथ है। वे एक साल में 50 बुक्स पढ़ते थे, जिनसे उन्हें जो भी कुछ सीखने को मिलता वो अपनी रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करते। अपनी सक्सेस के पीछे सारा क्रेडिट वे किताब पढ़ने और नई चीज़ें सीखने को देते थे। एक बार उन्होंने कहा कि अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वो इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं जानते। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अंदर नई चीज़ें जानने की कितनी जिज्ञासा थी। 1994 में एंड्रयू कैर्निम और जॉन डी रॉकफेलर से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेचकर विलियम एच गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, और 2000 में अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मिलाइंड गेट फाउंडेशन खोला, जिसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी के $5 बिलियन के शेयर बेच दिए, जो NGO के पैसा इकट्ठा करती थी। 2007 में उन्होंने अपनी नेटवर्क का 95% दान दे दिया। 2013 में अकॉर्डिंग उनका ये फाउंडेशन दुनिया का सबसे वैल्यूएबल फाउंडेशन बन गया। बिल 1995 से 2007 तक की दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहे। 2007 में डोनेशन की वजह से वो पीछे हो गए। बिल ने अपने बच्चों की सक्सेस के बारे में ये कहा था कि वे अपने तीनों बच्चों को अपनी $1 बिलियन की संपत्ति में से सिर्फ 10-10 मिलियन देंगे, क्योंकि वे अपने बच्चों को आलसी नहीं बनाना चाहते। आज वे जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रहे हैं।
हमें बिल गेट्स की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुनिया में हर एक काम को डेडिकेशन और पूरे इंटेलिजेंस के साथ किया जाए तो सफलता मिलते देर नहीं लगती। बड़ा काम करने के लिए एजुकेशन से ज़्यादा मायने अपने अंदर का इंटरेस्ट, हर चीज़ की नॉलेज और नया सीखने की क्यूरियोसिटी रखती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बिल गेट की नॉलेज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।